प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। कोरोना वैक्सीन का मुकाबला करने के लिए बनी पतंजलि की कोरोनिल पर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। बीते दिनों दावा किया गया कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से सर्टिफिकेट मिल गया है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA द्वारा इस पर सवाल खड़े किए गए हैं और सीधा देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से जवाब मांगा गया है। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा 19 फरवरी को दावा किया गया कि भारत के आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को सर्टिफिकेट दे दिया है, जो कि WHO की सर्टिफिकेशन स्कीम का हिस्सा है। IMA ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज जारी करके डॉक्टर हर्षवर्धन से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। IMA की ओर से जारी बयान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना करने का अभियोग भी लगाया गया है। बयान में लिखा गया है कि नियम कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी दवा को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो कि स्वयं एक डॉक्टर हैं, उनके द्वारा दवा को प्रमोट किया जाना चौंकाता है। IMA ने इस मामले को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तक ले जाने का भी ऐलान किया है। सवाल ये उठता है कि भारतीय चिकित्सक संघ की डॉक्टर हर्षवर्धन के प्रति नाराजगी की वजह क्या है? आखिर क्या है पूरा मामला? बाबा रामदेव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनकी संस्थान द्वारा तैयार की गई कोरोनिल से जुड़े शोध पत्रों में कई अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा रामदेव ने अलग अलग टीवी चैनलों को इंटरव्यू में कहा कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दुनिया के 154 देशों में भेजने की मान्यता मिल गई है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की ओर से इस दावे का खंडन किया गया है। इसके बाद से IMA इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी पर सवाल उठा रहा है। IMA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से क्या क्या सवाल पूछे, चलिए हम आपको बताते हैं। देश का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते यह कितना सही है कि आप पूरे देश के आगे ऐसी झूठी बात करें? स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ऐसे अवैज्ञानिक उत्पाद को जारी करना कहां तक सही है? स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते यह कितना नैतिक है कि आप एक उत्पाद को अनैतिक, गलत और झूठे तरीके से प्रमोट करें? स्वास्थ्य मंत्री और मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर होने के नाते अब अवैज्ञानिक उत्पाद को प्रमोट करना कितना सही है? देश का स्वास्थ्य मंत्री और मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर होने के नाते क्या आप कथित एंटी कोरोना दवा के कथित क्लिनिकल ट्रायल की समय सीमा और समय रेखा पर सफाई दे सकते हैं? और भी कई तीखे सवाल किए गए हैं। क्यों विवादों में आ गई बाबा रामदेव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव ने दावा किया कि कोरोनिल के संदर्भ में 9 शोध पत्र दुनिया के मशहूर जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और 16 शोध पत्र कतार में हैं। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अभी तक आयुर्वेद में होता था कि ये दवा ले लो, हम ले लेते थे क्योंकि विश्वास था, फायदा भी होता था, पर अब इसका वैज्ञानिक मूल्यांकन और विश्लेषण करके इसके शोध पत्र के साथ इसका प्रेजेंटेशन करने का काम आचार्य बालकृष्ण ने किया है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि आयुर्वेद की क्षमताओं को लेकर किसी भी तरह के शक की गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुर्वेदिक दवाओं के बाजार में बढ़त को लेकर कहा कि आयुर्वेद का बाजार कोविड से पहले 15 से 20% की दर से बढ़ता था। अब पतंजलि आयुर्वेद ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा कि पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार कर लिया है। वहीं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया, कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन GMP क्वालिटी अप्रूवल को ध्यान में रखते हुए DGCI की ओर से COPP लाइसेंस दे दिया गया है। इन सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साउथ ईस्ट एशिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किसी भी पारंपरिक दवा के प्रभाव की समीक्षा नहीं की है और न ही किसी दवा को प्रमाणित किया है। WHO की ओर से स्पष्टीकरण आने के बाद से रामदेव के दावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में विवाद खड़ा होने के बाद आचार्य बालकृष्ण ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपनी कंपनी का पक्ष रखा है। हालांकि अभी भी कोरोनिल को दवा बताने या इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज के ऊपर विवाद बना हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।